हेलो गाइस, मैं हूं प्रियंका सुधा सिंह एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सुधाज एकेडमी। सो आज अगेन मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 लेकर आ गई हूं। आइए बिना देर करे इसको समझ लेते हैं। अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जब किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो आपको इनके साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करना है कि प्लूरल फॉर्म यूज करना है, इसको हम समझेंगे प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, इसमें दो कंडीशंस है। पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, एक्सेट्रा। इन सबका मीनिंग होता है जब आप प्लूरल नंबर की बात करते हो, जब आप किसी क्वांटिटी की बात करते हो, जब आप किसी नंबर की बात करते हो, बट प्लूरल नंबर की, राइट। तो इन सबका मतलब था अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत ज्यादा, प्लेंटी ऑफ भी किसी चीज की ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होती है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इन सबका मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है। बट यहाँ पर इसमें दो रूल लगाए होते हैं कि जब ये बात करता है रेफर टू अमाउंट और क्वांटिटी, जब ये बात करता है किसी अमाउंट की, अमाउंट मतलब जो अनकाउंटेबल फॉर्म में होगा। मैं आपसे पूछूं आपने कितना मिल्क पिया, तो आप उसको ग्लास के फॉर्म में बता सकते हो। मैंने 2 ग्लास मिल्क पिया, मैंने 4 ग्लास मिल्क पिया, बट मैंने 1 मिल्क पिया, 2 मिल्क पिया, 10 मिल्क पिया, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं टाइम की कि हमने टाइम कितना स्पेंड किया, हम उसको आवर्स में बता सकते हैं कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, बट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम नहीं। इट्स नॉट अ वे, राइट। तो जब ये रेफर करेगा अमाउंट और क्वांटिटी को, मतलब जब अनकाउंटेबल फॉर्म में बात हो रही होगी इन सारे वर्ड्स के साथ, तब आपको वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। बट वही जब ये सारे वर्ड्स यूज होंगे किसी ऐसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जहां पर किसकी बात होगी, जिसको आप काउंट कर सकते होंगे, जो नंबर के फॉर्म में आएगा। जैसे कि मैं बात कर लूं लॉट ऑफ पीपल, राइट। तो पीपल क्या है, लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, 1 इंसान, 2 इंसान, 10 इंसान, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल से और क्लियर वे में समझते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल्स। अ लॉट ऑफ टाइम वाज स्पेंड ऑन इंग्लिश ग्रामर। लॉट ऑफ टाइम, अब यहाँ पर देखिए टाइम यूज हुआ है। मैंने आपको बताया कि टाइम की जब बात होती है तो आप उसको आवर्स में काउंट कर सकते हैं, बट नंबरिंग में 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर ऐसे काउंट नहीं कर सकते। तो इसको हम यहाँ पर लॉट ऑफ टाइम जब यूज हुआ है तो इसके साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। यहाँ ये वाला जो नंबर इसका टाइप 1 है, ये इसको रेफर कर रहा है, रेफर टू अमाउंट और क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं टाइम की कि कितना टाइम, तो अ लॉट ऑफ टाइम, बट कितना उसको आप नंबर में काउंट नहीं कर सकते हो। तो दैट इज व्हाई वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज हुआ है। अ लॉट ऑफ टाइम वाज स्पेंट ऑन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितना टाइम स्पेंड किया गया, कितना टाइम यूज किया गया, बहुत ज्यादा, ठीक है। सेकंड टाइप देख लीजिए, सेकंड इसका एग्जांपल लॉट्स ऑफ फूड। अगेन जब मैं बात करूं फूड की, मैं आपसे पूछूं आपने कितना खाना खाया है, तो आप अपने खाने को किसी भी बर्तन के साथ मेजर कर सकते हो, बट आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने 1 खाना खाया, 2 खाना खाया, 10 खाना खाया। आप नंबर ऑफ फूड आइटम्स कह सकते हो, बट आप मैंने 1 खाना खाया, 2 खाना खाया, 10 खाना खाया, ऐसे नहीं बोल सकते। सो अगेन यहाँ पर क्योंकि ये बात कर रहा है अमाउंट और क्वांटिटी की, तो दैट इज व्हाई वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब वाज, ठीक है। Lots of food was distributed among the poor, right? Next थर्ड देखिए, plenty of help was available. Again देखिए help क्या है, help आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप बोलते हैं कि मैंने उसकी बहुत सारी हेल्प की, I help him a lot, ठीक है। मैंने उसको बहुत बार हेल्प की, I help him many a times, but क्या आप ऐसे बता सकते मैंने उसकी 1 हेल्प की, 2 हेल्प की, 10 हेल्प की? नो, इट्स नॉट अ वे। सो अगेन हेल्प को क्योंकि आप नंबर में काउंट नहीं कर सकते हो, दैट इज व्हाई वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। सो आइए इसका सेकंड टाइप देख लेते हैं, जो बात करता है कि जब ये सारे वर्ड्स यूज होंगे और इन सारे वर्ड्स के यूजेस के साथ उसको आप जो इसके साथ नाउन या प्रोनाउन यूज होगा उसको आप नंबर में काउंट कर सकते हैं, तब उस केस में आप वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। देखिए लॉट्स ऑफ पीपल आर, अगेन यहाँ पर देखिए पीपल की बात हुई है तो लोगों को हम काउंट कर सकते हैं। सपोज एक भीड़ में बहुत सारे लोग खड़े हुए, मैं बोलूं मैनी पीपल आर हियर, तो हम कितने भी हैं बट हम उनको नंबर में काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो जस्ट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट नंबर, तो यहाँ पर वर्ब का कौन सा रेफर टू नंबर, इट टॉक्स अबाउट नंबर, तो यहाँ पर वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है। लॉट्स ऑफ पीपल आर टेकिंग पार्ट इन द मैराथन, राइट। सेकंड देखिए प्लेंटी ऑफ शॉप्स। अगेन देखिए अब यहाँ पर शॉप्स की बात हो रही है, शॉप्स को हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। किसी मार्केट में 100 शॉप्स हैं, 1000 शॉप्स हैं, 3000 शॉप्स हैं, कितनी भी है तो उनको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। सो प्लेंटी ऑफ शॉप्स, क्योंकि यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्यों यूज किया है,
अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं, टेंसेस को अच्छे से समझा है, तो जब आप बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में जब सिंपल सेंटेंस होता है वहां पर प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर यूज करती इसका सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होता, मैं यहाँ पर कर देती एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट अगर होता तो यहाँ पर वो रो हो जाता। तो शॉप से क्योंकि प्लूरल नंबर है तो इसलिए उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट यूज हुआ है। तो मतलब क्योंकि यहाँ पर ये बात हुई है नंबर ऑफ शॉप्स की, तो इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। वर्ब का प्लूरल फॉर्म क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपने रूल पढ़ा है तो अगर यहाँ पर सिंगुलर, अगर यहाँ पर प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ शॉप्स, इस यहाँ पर भी नंबर की बात हुई है, इसलिए वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, पेमेंट्स बाय अ क्रेडिट कार्ड। राइट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कहीं कोई अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट देखिए मैनी मैनी हमने बहुत बार यूज किया है, मैनी शॉप्स, मैनी पीपल, मैनी बुक्स, मैनी हाउसेस। ठीक है, तो मैनी का मतलब सीधा सीधा हमें हर बार समझ में आता है कि मैनी का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म में कोई बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैनी अगर हम यूज कर लेते तो मैनी की नीड क्या है। एक्चुअली मैनी जो है ये ज्यादा फॉर्मल वे में यूज होता है, दो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं मैनी ही, बट अगर आप ज्यादा फॉर्मल वे देखोगे तो मैनी होता है। ठीक है, मीनिंग यहाँ पर भी सेम है, बात ये भी प्लूरल नंबर की करता है, बट अगर मैनी आया है और उसके बाद सिंगुलर नाउन आया है तो उस केस में वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। ठीक है, देखिए मैनी अ पॉलिटिशियन, मैनी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, सिंगुलर फॉर्म आया पॉलिटिशियन, इसलिए कौन सी वर्ब यूज की, सिंगुलर वर्ब यूज की, हैज। ठीक है, मैनी अ पॉलिटिशियन हैज प्रोमिस्ड टू मेक चेंजेस, जैसे कि हर बार बहुत सारे पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते हैं लोगों को कि बहुत सारे चेंजेस करेंगे, है ना, इलेक्शंस के पहले। तो चलिए ये देखिए मैनी ऑफ पॉलिटिशियन क्योंकि यूज हुआ है, तो इसलिए यहां पर ये क्या है, मैनी के बाद सिंगुलर नाउन यूज हुआ है, इसलिए वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। अगर मैं इसी को मैनी पॉलिटिशियंस कर दूं, मैनी के साथ मैंने यूज कर दिया प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, हैव होगा। मैनी पॉलिटिशियंस हैव प्रॉमिस्ड टू मेक चेंजेस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मैनी के एकदम बाद सिंगुलर नाउन यूज हुआ है तो उस केस में आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर मैनी के साथ प्लूरल नाउन यूज हुआ है तो मोस्ट ऑब्वियस आप प्लूरल फॉर्म ही यूज करेंगे वर्ब का। ठीक है, मैनी अ फ्लावर फेड्स अवे अनसीन, मैनी अगेन देखिए मैनी के साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ है फ्लावर, तो इसलिए यहाँ पर फेड्स आ गया। जब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज, जब यहाँ पर सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ वर्ब में एस लगा देते हैं। अगेन ये भी एग्जांपल है सिंपल प्रेजेंट का ही। टेंसेस का वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको देख लीजिए वहां से, तो शायद आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ पर एस क्यू लगा है, यहाँ पर एस क्यू नहीं लगा है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जहां तक बात करते हैं तो वो मैनी अ फ्लावर, क्योंकि मैनी के साथ सिंगुलर नाउन यूज हुआ है इसलिए यहाँ पर वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज किया है, फेड्स। मैनी अ फ्लावर फेड्स अवे अनसीन, बट अगर यही इसको मैं ऐसे लिख दूं मैनी फ्लावर्स, तो यहाँ पर मैं फेड्स नहीं बल्कि फेड लिखूंगी, मैनी फ्लावर्स फेड अवे अनसीन। ऑलराइट, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आप चैनल को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा।